वारिस हूँ मैं परम प्रधान प्रभु मेरा पिता, वो है दया निधि प्रेम का सागर, सीने से लगाता देता चैन और आराम। यीशु जिंदा है, कल का मैं सामना हिम्मत से मिलकर के कहे, मुझे निश्चय है भविष्य सुरक्षित है, जीवन जीने। आइए मिलकर के यीशु के नाम में। ओ जीवन की यात्रा पूरी हो जाए, पहुंचूंगा मैं अनंत घर में जरूर, महिमा में यीशु को वहां मैं देखूंगा और हर से गाऊंगा, क्योंकि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। कल का मैं सामना हिम्मत से करूं, मैं न डरूंगा, मुझे निश्चय है भविष्य सुरक्षित है, जीवन जीने। आइए मिलकर के ऊंची आवाज में, यीशु जिंदा, ओ यीशु जिंदा है, कल का मैं सामना हिम्मत से करूंगा, मैं न डरूंगा, मुझे निश्चय है भविष्य सुरक्षित है, जीवन जीने योग्य है, क्योंकि यीशु। कितने लोग कहेंगे अनाथ नहीं हूं मैं? अनाथ नहीं पर वारिस हूं मैं, परम प्रधान प्रभु मेरा पिता, वो है दया निधि प्रेम का सागर, सीने से लगाता देता चैन और आराम। यीशु जिंदा है, कल का मैं। कितने लोगों को हिम्मत है? कितने लोगों को विश्वास है? यस। ओ मुझे निश्चय है भविष्य सुरक्षित है, जीवन जीने योग्य है, क्योंकि यीशु जिंदा है। खुदा ने भेजा अपने पुत्र यीशु को, देने मुझे प्रेम क्षमा और शिफा, वो जिया और मरा मुझे बचाने, खाली कब्र पुकारती यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। कल का मैं सामना हिम्मत से करूंगा, मैं न डरूंगा, मुझे निश्चय है भविष्य सुरक्षित है, जीवन जीने योग्य है, क्योंकि यीशु जिंदा है। ताली बजा सकते हैं आप लोग। आपकी ताली। आमीन। हन्ना के पुरनियों की सभा खतरे से हुई परेशान, हन्ना के पुरनियों की सभा खतरे से हुई परेशान, अंधकार की सामत खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान, अंधकार की सामत खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान।
गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुनाओ। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो, गाइए मिल करके। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो। रोमी राज की मोहर बंद ना रख सकी कभी भी ईश्वर के पुत्र को। रोमी राज की मोहर बंद ना रख सकी कभी भी ईश्वर के पुत्र को। गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, गाओ। ओ यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुना। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुना। यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से सबको सुना। हालेलुया। Give them, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Luke 23:24. To live, I tell you, today you will be with me in paradise. Luke 23:43. Woman, you're your son, you're your mother. John 19:26-27. Matthew 27:46. My God, why have you forsaken me? I trust. John 91:28. It is finished. John 19:13. Father, into your hands I commit my spirit. Luke 23:26. मत्ती 24:29 और 30। मैं तुमसे कहता हूँ कि यह दाख का रस उस दिन तक कभी नहीं पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पियो। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। Luke chapter 22:44. Jesus was struggling even harder in prayer. Sweat dripped from his face like some drops of blood falling to the ground. मत्ती 26:48-49. उसके पकड़ने वालों ने उन्हें यह संकेत दिया था कि उसके पकड़ने वालों ने यह संकेत दिया था
जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और परंतु यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। Matthew chapter 26 verse 75. Then he remembered what Jesus said him before the cockerel crow. You say 3 times that you don't know me. Then Peter went outside and cried bitterly. यूहन्ना 18:13। और उसे पहले हन्ना के पास ले जाएंगे, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। Matthew chapter 26 verse 57. The man who astonished Jesus led him to the house of Chippaz the high priest, the teacher of lowland. The older lander were granted there. Luke chapter 22 verse 66 to 68. At daybreak, the older leaders of the people, the leading priests and the teachers of the law came together. They led to Jesus away to the great council. They said, "If you are the Messiah, tell us." Jesus said to them, If I tell you who I am, you will not believe me, and if I ask you, you will not answer me. लूका 23:1-11-12। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई। तब हेरोदेस अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठे में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। तब पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इससे पहले वह एक दूसरे के बैरी थे। मैथ्यू 27 वर्स 27-31। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन को चारों ओर की पलटन को इकट्ठा करा और उसके सारे वस्त्र और उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसे लाल रंग का बागा पहनाया और उसे कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ पे सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसको ठट्टों में उड़ाया और उसको कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और उसी सरकंडे से उसके सर पर मारने लगे। जब वह ठट्टा करके हो चुके तो तब वे बाग को उतारकर उसके कपड़े पहनाए और उसे क्रूस की ओर ले चले। मत्ती 27 का 30 से 38। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। पर वह स्थान पर जो गुलगुता कहलाता पहुंचकर उन्होंने उसे पीत मिलाया हुआ दाखरस पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्टियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहाँ बैठकर उसका पहरा लेने लगे। और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर कि यह यहूदियों का राजा यीशु है लगाया। और उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिनी और एक बाहिनी ओर चढ़ाए गए। यूहन्ना 19 का 38 से 42। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छुपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उनकी विनती सुनी और वह उसका शव लेकर चला गया। निकुदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था,
पासर सैर के लगभग मिला हुआ गंदरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्य और उसके साथ कफन में लपेटा उस स्थान पर जहाँ यीशु को पहले क्रूस पर चढ़ाया गया था। एक बारी थी जिसमें एक नई कब्र थी। उस कब्र में किसी को भी न रखा गया था, परंतु यहूदियों के तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को वहाँ रख दिया, क्योंकि वह कब्र निकट थी। यशाया 53 का 5:7-10 but he was warned for our transgressions, he was buried for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. He was oppressed and he was afflicted, and he opened not his mouth. He was led as a lamb to the laughter. And has a sheep before its shearers to the shearers in silence, so he was not open his mouth. He was taken from patience and from judgment, for who will declare his generation, and who will declare his generation, and who make his shawl for make a shawl. वह यहाँ नहीं था, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा। मत्ती 28 का 6। आप सबके ध्यान को मैं चाहूँगा आप यहाँ बनाए रखें, है ना। हमारे मसीही जीवन में, इन आवर क्रिश्चियन लाइफ, हमारे मसीही जीवन में हमारा फोकस यीशु मसीह पर होना चाहिए। स्पष्ट है? हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? यीशु मसीह पे होना चाहिए। केवल और केवल यीशु मसीह पे होना चाहिए। हम यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब केवल यीशु मसीह पर केंद्रित होकर ही हम कर रहे हैं, है ना। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 7 से लेकर 11 तक के पदभागों को हम पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस 7-11। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ
दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, द रिजरेक्शन ऑफ जीसस, कैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान या मृत्युंजय, मृत्यु पर जय हमारी जिंदगी को बदल देती है। हालेलुया। आज की सुबह इस भवन में मैं और आप इसलिए बैठे हैं क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह ने मृत्यु को परास्त किया, मृत्यु पर जय को यीशु मसीह ने पाया। यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, पुनरुत्थान है ना, वो शब्द का मतलब है मृतकों में से जी उठा यीशु मसीह। आज की सुबह हम लोग मिलकर सीखने जा रहे हैं कि ये जो रिजरेक्शन है, ये जो पुनरुत्थान है, ये जो मृत्युंजय है, इसका महत्व मेरे और आपके जीवन में क्या है। What is the significance of the resurrection event? फिलिपियों की पत्री से हमने कुछ पदभागों को आरंभ में पढ़ा, जहां पर पौलुस मसीह की पहचान के सम्मुख बाकी सारी चीजों को कूड़ा और कचरा समझकर, उन सारी बातों को पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और उन्हीं पदभागों में जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वो लिख रहा है कि मुझे मसीह को जानना है। आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट। इतना ही नहीं, उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को भी मुझे जानना है। मुझे मसीह को जानना है और कौन सी सामर्थ्य को जानना है? वह सामर्थ्य जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, उस सामर्थ्य को भी मुझे जानना है। तीसरी बात, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को, मिस्ट्री को, भेद को मुझे जानना है। मसीह को जानना है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानना है और उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानना है। देयर इज अ मिस्ट्री दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द पार्टिसिपेशन ऑफ डिवाइन सफरिंग। ईश्वरीय क्लेशों में जब मैं और आप भाग लेते हैं, वहां पर एक भेद छिपा हुआ है। हालेलुया। ईश्वरीय क्लेशों में, गॉड परमिटेड ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, परमेश्वर के द्वारा अनुमत परीक्षाएं और क्लेश, आंधी और तूफान जो मेरे और आपके जीवन के अंदर आते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, वो हमारी हानि के लिए नहीं है, लेकिन वहां पर एक भेद है जहां पर परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है। हालेलुया। गत्समनी से लेकर जो यात्रा थी, वो पिता के द्वारा अनुमत यात्रा थी, जिसमें से होकर पुत्र गुजरा। एक भेद वहां पर प्रकट हो रहा था। 2025 में मेरे और आपके जीवन यात्रा के अंदर कई बार जब हरे पेड़ के साथ में इस प्रकार का बर्ताव किया गया, तो मैं और आप जो सूखे पेड़ है, हमारे साथ भी जब कई प्रकार के उतार चढ़ावों से होकर हम गुजरते हैं, आज की सुबह आत्मा की प्रेरणा में मैं कहना चाहूंगा, देयर इज ए मिस्ट्री दैट इज अनफोल्डिंग। एक भेद है, एक मर्म है जो परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। आप यदि लग रहे हैं कि आप तोड़े जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ में अन्याय हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप कुछ ले जा रहे हैं, आज की सुबह मैं कहना चाहूंगा, देयर इज ए ग्रेटर पर्पस। एक बड़ा उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए पवित्र आत्मा आपको क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। सो पौलुस अपने जीवन यात्रा के अंदर कह रहा है कि मुझे मसीह को जानना है, मुझे मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानना है। वहां रुकना नहीं है, उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानना है। हालेलुया। और आगे कहता है, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं।
कौन सी समानता? उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। क्यों? 11वां पद, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह जब जीवित थे उनके साथ में 12 चेले थे। पौलुस उन 12 में से एक नहीं था। पौलुस उन 12 में से एक नहीं था। बाकी 12 जब यीशु इस संसार में थे, यीशु के साथ में उठे बैठे रहे, खाए पिए, सब कुछ किया, लेकिन पौलुस को वो अवसर नहीं मिला था। पौलुस को अवसर नहीं मिला था। पौलुस की मुलाकात संसार में देह धारण किए हुए यीशु से नहीं हुई, लेकिन मृत्यु को परास्त किए हुए, मृत्युंजय की सामर्थ को अनुभव किए हुए, जी उठे हुए यीशु मसीह के साथ में पौलुस की मुलाकात हुई थी। हालेलुया। अन्य चेलों में और पौलुस में डिफरेंस यह था कि पौलुस का एनकाउंटर रिसन क्राइस्ट से हुआ था। जी उठे हुए मसीह से पौलुस की मुलाकात हुई थी। बाकी 11 कहेंगे जब यीशु संसार में था हम उसके साथ में उठे बैठे खाए पिए। पौलुस कहेगा मैं उस समय नहीं जानता था, मैंने देखा नहीं था, मैं बैरी था, लेकिन जब मेरे जीवन में मुलाकात आई, मैंने स्वर्ग से एक ज्योति को उतरते हुए देखा और उस ज्योति ने मुझसे कहा, हे पौलुस, शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। इसीलिए पौलुस का जीवन मर्मों के ऊपर आधारित था। लाइफ वाज बेस्ड ऑन मिस्ट्रीज। उसका जीवन प्रकाशनों पर आधारित था, क्योंकि उसके जीवन की शुरुआत ही उस प्रकाशन से थी कि मैं कलीसिया को सता रहा हूं और कलीसिया का स्वामी कह रहा है, शाऊल तू मुझे सता रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे इस बात को? पौलुस के जीवन का लक्ष्य वो था, और इसीलिए पौलुस कहता है, आई हैव अ नेम। किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक मुझे पहुंचना है। दूसरे शब्द में, जिस कारण से मुझे बुलाया गया, जिस लक्ष्य के लिए मुझे निकाला गया, उस मंजिल को मुझे पूरा करना है। हालेलुया। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठकर मेरी जिंदगी को बचाने के लिए मेरे जीवन में मुलाकात किया, तो मेरे जीवन का भी एक ही लक्ष्य है, किसी भी रीति से मरे हुओं से जी उठने के पद तक मैं पहुंचूं। हालेलुया। इन वचनों को पृष्ठभूमि में रखते हुए जल्दी जल्दी कुछ बातें मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। आधार हमारा यही रहेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए, इस विषय को सिखाने के लिए अन्य कुछ पदों से होकर आज की सुबह में गुजरना चाहूंगा। 10 reasons why resurrection is significant। 10 कारण क्यों पुनरुत्थान मेरे लिए और आपके लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया। पहला कारण, resurrection proves that Jesus is the Son of God। पुनरुत्थान इस बात को साबित करता है कि यीशु मसीह ही कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके आरंभिक 4 पदों को हम देखेंगे। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके आरंभिक 4 पद है। वह लिखा है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हालेलुया। वह क्यों परमेश्वर का पुत्र ठहरा? क्योंकि उसने मृत्यु को परास्त कर दिया और वो मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। देखिए, इस संसार के अंदर
सबसे बड़ा जो बैरी है, सबसे बड़ा जो शत्रु है, वह है मृत्यु। सबसे बड़ा बैरी क्या है? मृत्यु है, शत्रु। लेकिन यीशु मसीह ने उसी बैरी को, उसी शत्रु को क्या कर दिया? परास्त कर दिया, और वो मृतकों में से जी उठा। इसलिए वो क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। सो पहला रीजन, ही इज द सन ऑफ गॉड। पुनरुत्थान का महत्व क्यों? क्योंकि मृतकों में से जी उठकर उसने साबित कर दिया कि वह परमेश्वर का पुत्र है। जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, जी उठने के बाद में अलग अलग लोगों से, अलग अलग स्थानों में यीशु ने मुलाकात की। कुछ महिलाओं से मुलाकात की, चेलों से मुलाकात की। चेले जो डर के मारे कमरे के अंदर बैठे हुए थे, वहां पर उनसे मुलाकात की। इमाउस के मार्ग में जब दो चेले निराशा के साथ में जा रहे थे, वहां पर यीशु ने उनके साथ में मुलाकात की। लगभग 40 दिन तक अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों से यीशु मुलाकात करता रहा और उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाता रहा। पौलुस लिखता है कि लगभग 500 लोगों से यीशु ने क्या किया? अपने आप को प्रकट किया। लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के अंदर यदि आप देखिए, उसका 39-38 से, उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। अर्थात जो यीशु मृतकों में से जी उठा, वह एक शरीर के साथ में जी उठा था। इट वॉज ए बॉडीली रिसरेक्शन। हालेलुया। शरीर के साथ में जी उठा। लेकिन उस शरीर की खासियत यह थी कि उसके हाथों में छिद्र था, उसके पैरों में छिद्र था, उसकी पसली में एक छेद था। हालेलुया। वह एक ज्योतिर्मय तेजोमय शरीर को लेकर वो जी उठा, लेकिन अपने शरीर में उन दागों को उसने लेकर वह जी उठा, ताकि हर बार यह जो दाग इस बात को याद दिलाता है कि मैंने अपना लहू बहाकर मेरी कलीसिया को, मेरी दुल्हन को मोल लिया है। हालेलुया। पौलुस के पास में वो प्रकाशन था, इसीलिए वो कहता है, मसीह के दागों को मैं अपने शरीर में लिए फिरता हूं। हालेलुया। जी उठा हुआ यीशु थोमा से कहता, थोमा ये मेरा हाथ, तू विश्वास नहीं कर रहा है? इसमें छिद्र है, तू हाथ डाल दे। मेरी पसली में भी तू हाथ डाल के देख, ताकि तू विश्वास कर सके। हालेलुया। आज की सुबह वह परमेश्वर जो मृतकों में से जी उठा, आज भी जिंदा है, आज भी जीवित है। वह परमेश्वर का पुत्र है। सो पहला रीजन, पहला बात जो रिजरेक्शन के सिग्निफिकेंस को दर्शाता है, वो यह है कि यीशु मसीह मृत्यु को परास्त करके यीशु ने प्रकट किया कि सचमुच वह परमेश्वर का पुत्र है। सेकंड, हमारा जो विश्वास है या मसीही विश्वास पुनरुत्थान पर आधारित है। हमारा विश्वास किस पर आधारित है? पुनरुत्थान पर आधारित है। हम किसी गुरु की आराधना नहीं करते। ध्यान से सुनना, हम किसी गुरु की आराधना नहीं करते। हम किसी चिन्ह चमत्कार करने वाले बाबा की भी आराधना नहीं करते। हम किसकी आराधना करते हैं? हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने मृत्यु को परास्त कर दिया और मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। सो मसीही विश्वास का आधार है यीशु मसीह मृतकों में से
जी उठा। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय निकालिए। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय। ये 15वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। आपको यदि समय मिले तो जरूर एक बार इस पूरे अध्याय को घर जाकर पढ़ना। यहां पर 15 के 1 में वो शुरू करता है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। उसके आगे एक सूची दिखाई दे, वो पौलुस लिखता है, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित थे पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूं। ओके, कहने का तात्पर्य पौलुस यहां पर लिख रहा है कि जो सुसमाचार है वो 3 बातों पर आधारित है। पहला, यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर वो मर गया। और तीसरा, हमें पापों से निजात दिलाने के लिए मृत्यु को परास्त करके वह तीसरे दिन जी उठा। 3 घटना है। पहला, यीशु मसीह का जन्म, दूसरा, यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, और तीसरा, मृतकों में से जी उठना। यह है सुसमाचार। यह क्या है? सुसमाचार। हमें पापों से निकालने के लिए यीशु मसीह संसार में आया, क्रूस पर चढ़ गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। उसी का 14 और 15वां पद देखिए, 14 और 15। यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। अर्थात यदि यीशु मसीह मृतकों में से जी नहीं उठा है, इसका अर्थ हमारा विश्वास व्यर्थ है। दूसरे शब्दों में, मसीही विश्वास का आधार ही है यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। विश्वास करने वाले अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आज हमारा यीशु जिंदा है। आज हमारा यीशु जिंदा है। हम यहां पर किसी की तस्वीर नहीं रख रहे। यीशु मसीह की तस्वीर भी हम यहां नहीं रखते, है ना? हम नहीं रखते। क्यों नहीं रखते मालूम है? क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है। हमारा यीशु जिंदा है। हम उसके सामने दीपक भी नहीं जला रहे, हम माला भी नहीं पहना रहे, हम और कोई भी आचरण नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर यीशु जिंदा नहीं होता तो मुझे तस्वीर लगानी पड़ती, तो मुझे शायद माला भी पहनाना पड़ता, ये सब चीजें करनी पड़ती। लेकिन मसीही विश्वास का आधार ही है यीशु मसीह जिंदा है। आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। हमारा प्रभु जिंदा है, इसलिए हमें उन किसी आचरणों में जाने की जरूरत नहीं है जो एक मरे हुए व्यक्ति के लिए करते हैं। आप समझ रहे हैं? यीशु एक गुरु मात्र नहीं है,
यीशु केवल चिन्ह चमत्कार करने वाला एक बाबा नहीं है, उन सबसे बढ़कर हमारे पापों से हमें निजात दिलाने के लिए वो परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन मनुष्य रूप धारण करके वह इस संसार में उतर आया। हमारे पापों की सजा जो मृत्यु थी, उसने कलवरी के क्रूस पर अपने देह में उसको ले लिया और तीसरे दिन मृत्यु को परास्त करके वो मृतकों में से जी उठा। यह है मसीह विश्वास का आधार। आपका कैंसर ठीक होना नहीं है, आपकी बीमारी की चंगाई नहीं है, यह सब उसका एक पहलू मात्र है। यह सब उसका एक पहलू मात्र है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। पहली चीज परमेश्वर का पुत्र है, इस बात को हम इससे साबित होता है। दूसरा, यह हमारे विश्वास का आधार है। तीसरा, यह हमारे उद्धार का आधार है। इट्स द बेसिस ऑफ आवर सैल्वेशन। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 2 से 4 हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 3 से हम देख लेते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। कैसे? जैसे मसीह मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम जल में जाते हैं और जल से जब हम बाहर निकल कर आते हैं, जैसा मसीह मृतकों में से जिलाया गया, ठीक वैसे नए जीवन की सी चाल चलने के लिए हम भी जिलाए जाते हैं। हालेलुया। सो पुनरुत्थान क्यों महत्वपूर्ण है? पहला, कि क्या साबित कर रहा है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा, हमारे विश्वास का आधार। तीसरा, हमारे उद्धार का आधार। कुलुस्सियों की पत्री 2:12 से 14 भी पढ़ लीजिए। कुलुस्सियों की पत्री 2:12 से 14। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया। हालेलुया। सो यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठे, उस घटना में मैं और आप भी शामिल थे। वापस मैं दोहराना चाहूंगा, यीशु मसीह क्रूस पर जब मृतकों में से जी उठे, 2025 में रहने वाले मैं और आप भी उस घटना में शरीक थे। उस घटना में हम शामिल थे। आप में से कितने लोगों का जन्म 1947 के बाद में हुआ है? हाथ उठाओ। 1947 के बाद में जन्मे हुए लोग हाथ उठाओ। भारत की आजादी के लिए आपने पत्थर फेंका था क्या? आपने धरना किया था क्या? आपने प्रदर्शन किया था क्या? आपने तो कुछ भी नहीं किया। आपने तो अंग्रेजों भारत छोड़ो एक नारा तक नहीं लगाया आपने। लेकिन आप आजाद भारत में रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो? आप समझ रहे हो? आजादी 1947 में मिली, उस आजादी के अंदर आप भी शरीक थे, आने वाली पीढ़ियां भी शरीक है। आप समझ रहे हैं? उससे बड़ी एक आजादी थी क्रूस पर। उससे बड़ी आजादी थी क्रूस पर। यह तो एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर गुलाम था, वहां की आजादी थी, लेकिन क्रूस पर
अंधकार जिसकी गुलामी में मैं और आप थे, दासत्व की आत्मा जिसकी गुलामी में मैं और आप थे, वहां से हमें छुड़ाकर हमें अगम्य ज्योति के अंदर, पुत्रत्व की आत्मा के अंदर हमें स्थापित कर दिया। वह थी क्रूस की घटना। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? भारत आजाद हो गया। उस आजादी के अंदर बहुत सारी चीजें हमें मिली, बहुत सारी चीजें हमें मिली, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज क्या है? हम किसी और के गुलाम थे, आज हम उनके गुलाम नहीं है। हालेलुया। हम पाप के गुलाम थे, आज मैं पाप का गुलाम नहीं हूं। यह हमें समझना है। आप बोलोगे मैं पहले बीमार था, अब मैं चंगा हो गया। पहले मेरे पास में घर नहीं था, मुझे घर मिल गया। पहले पास में नौकरी नहीं थी, अब मुझे नौकरी मिल गई। आजकल सुनते हैं टीवी चैनल्स में, यूट्यूब में लोग गवाही देते हैं, मेरे पास में घर नहीं था, क्या मिल गया? पादरी साहब ने प्रार्थना की, मुझे घर मिल गया, मुझे वीजा मिल गया, मेरी शादी हो गई। वो सब होता है, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है? मैं पाप की गुलामी में था, उस गुलामी से मैं आजाद हो गया। हालेलुया। और जब वो आजादी मुझे मिली, उसका आफ्टर इफेक्ट के रूप में बाकी सारी आजादी हमें मिल जाती है। आपने हवाई जहाज, ये जो रॉकेट को देखा होगा आसमान में, जब रॉकेट जाता है तो पीछे धुएं की उसकी एक कतार होती है ना, एक लाइन होती है। आगे रॉकेट गया, पीछे क्या है? धुआं। हमारी चंगाई, हमारा मकान, हमारी गाड़ी, हमारी नौकरी, ये सब केवल धुआं है। ये धुआं है, वो धुआं है। रॉकेट गया, पीछे धुआं है। पाप की गुलामी से जब मैं और आप आजाद हो गए, पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा जब मैं और आप आजाद हो गए, उस आजादी के कारण हमें मकान भी मिल जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी, शादी भी हो जाएगी, सब हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। लेकिन धुएं को पकड़ के बैठ गए तो, धुएं को पकड़ कर बैठ गए तो, प्रोफेट जी आपका धुआं बहुत अच्छा है, आप धुएं को पकड़ के बैठ जाओगे, कोई मतलब नहीं है। धुएं को पकड़ने से मतलब नहीं है। पकड़ना है तो रॉकेट को पकड़ो, पकड़ना है तो रॉकेट को पकड़ो, पकड़ना है तो पुनरुत्थान की सामर्थ को पकड़ो। आपका ध्यान पास्टर संतोष पर नहीं, लेकिन यीशु मसीह पर केंद्रित होना है। हालेलुया। मैं आपके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन मेरे हाथ की ताकत से नहीं हो रहा भैया, परमेश्वर की सामर्थ से हो रहा है। मृत्युंजय की सामर्थ के साथ में चीजें हो रही है। पौलुस को यह प्रकाशन था, इसलिए पौलुस कहता है मुझे उसको जानना है, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को पहचानना है। हालेलुया। इतना ही नहीं, उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को मुझे जानना है। आई वॉन्ट टू नो दैट मिस्ट्री। उसमें एक भेद छिपा हुआ है। एक धर्मी जब दुख उठाता है, उसमें एक भेद छिपा हुआ है। एक धर्मी जब अन्याय सहता है, उसमें एक भेद छिपा हुआ है, और वह भेद समझना हमारे आत्मिक जीवन के लिए अनिवार्य है। हालेलुया। पौलुस की प्रार्थना वो थी, किसी भी रीति से मरे हुओं में से मुझे क्या करना है? जी उठना है। मसीह के साथ में वो जिलाया गया तो उसकी खोज स्वर्गीय बातों की हो गई। फिर वो पृथ्वी की बातों के चक्कर में नहीं घूम रहा, वो धुएं के चक्कर में नहीं घूम रहा। उसके तो दिमाग में एक ही लक्ष्य, जैसा वो रॉकेट जा रहा है वैसा मुझे जाना है। हालेलुया। मेरा लक्ष्य वो रॉकेट है, मुझे उस रीति से आगे बढ़ना है। कुछ भी हो जाए, मरे हुओं में से मुझे जी उठना है, उस टाइटल को मुझे पाना है। बाकी सारा टाइटल यही संसार में रह जाएगा, लेकिन एक ही टाइटल है जो आपको वहां ले जाएगा, वो है somehow I should attain the resurrection। पुनरुत्थान को मुझे पाना है। उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे, उसने तुम्हें भी अर्थात मुझे और आपको भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्या कर दिया? क्षमा किया। आपके अपराध क्षमा किए गए हैं?
क्या आपके अपराध क्षमा किए गए? यस और नो? सच में? एक बार अपने आप पे देखो, सच में। देखिए, जो अपराध आपने किए, जो आज आप कर रहे हो, जो आप कल करने जा रहे हो, इन सब की कीमत क्रूस पर चुका दी गई है। हालेलुया। क्रूस पर चुका दी गई है। इट्स ऑलरेडी डन केस, पेमेंट हो चुका है। दूसरे शब्दों में, आपको होटल में खाना खाना है, पहले से पेमेंट हो चुका है, पहले से पेमेंट हो चुका है। हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कर दिया है? एक कीमत को अदा किया है। इसका दूसरा एक पहलू भी है। कुछ लोग ऐसा सिखाते हैं, यीशु मसीह में हमारे सारे अपराध क्या हो चुके? क्षमा हो चुके, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता सर, जैसे चाहिए वैसे जियो, है ना? आप समझ रहे हैं? कुछ लोग क्या सिखाते हैं? आपके अपराधों की कीमत यीशु ने चुका दी है, यीशु ने चुका दी, उसमें कहीं गलत नहीं है। आपके कल का पाप, आज का पाप और कल आप जो पाप करोगे, इन सब की कीमत यीशु ने क्या कर दी है? क्रूस पर अदा कर दी है। दैट्स क्लियर, वो बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई बार क्या करते हैं कि लोग उसका मिसयूज करते हैं और कहते हैं कि हमारे अपराधों को यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया, इसलिए आज मैं कुछ भी करूं चल जाएगा, कल मैं सॉरी बोल दूंगा तो यीशु मसीह मुझे वापस क्या कर लेगा? क्षमा कर लेगा। मैंने एक उदाहरण पहले भी कई बार बोला है। आप मान लीजिए एसी गाड़ी का टिकट आपके पास में है। कौन सी गाड़ी का टिकट आपके पास में? एसी गाड़ी का टिकट, जिसमें ठंडी हवा चलती है, उस गाड़ी का टिकट आपके पास में, बिल्कुल आपने खरीद के दिया, या मानो किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, पास्टर अनूप आपको वहां जाना दिए, टिकट आपके हाथ में, पास्टर अनूप टिकट लेकर गाड़ी के अंदर बैठे। किसके अंदर बैठे? गाड़ी के अंदर बैठे। अगले स्टेशन पे यदि आप बाहर निकल जाए तो आपको ठंड लगेगी या गर्मी लगेगी? बोलिए ना, आपको समझ में आ रहा है? अब यहां पे पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, ठीक है। आप यहां से बाहर निकलोगे, धूप में पसीना आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अंदर एसी चल रहा है, अंदर एसी चल रहा है, अंदर पंखा चल रहा है, लेकिन आप बाहर निकल गए, आपको क्या आएगा? पसीना आएगा। वापस आप कमरे के अंदर घुस गए, आपको अच्छा लगने लगा, थोड़ी देर बाद में वापस बाहर निकले, वापस क्या आएगा? पसीना। मान लीजिए आप डूंगरपुर से उदयपुर तक के लिए ट्रेन में बैठे, हर स्टेशन पे एक बंदा बाहर निकलता और पसीना पसीना होता, फिर गाड़ी के अंदर घुसता, दूसरा बंदा ट्रेन के अंदर घुसा, तब से आराम से वो सोता रहा, वो भी उदयपुर पहुंचा, ये भी उदयपुर पहुंचा। दोनों उदयपुर तो पहुंच जाएंगे, दोनों उदयपुर पहुंच जाएंगे, लेकिन एक बिल्कुल फ्रेश होके पहुंचेगा और दूसरा टिकट भी था, एसी कोच में भी ट्रैवल किया, लेकिन उसका लाभ उठा नहीं पाया। हालेलुया। जैसे कहते हैं ना कि आग में से जलते जलते बचकर पहुंच जरूर गया, पर शरीर में उन जलन को लेकर वो पहुंचा जिसकी जरूरत नहीं थी। हालेलुया। हमारे पापों को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया, इसलिए अब मुझे पाप में जीवन बिताने की जरूरत नहीं है, अब मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, अब मुझे बुराई करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे गलत तस्वीरों को देखने की जरूरत नहीं है, गलत चीजों पर ध्यान लगाने की मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे पापों को क्षमा कर लिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? जानबूझकर यदि हम पाप करते रहेंगे तो उसकी सजा मिलेगी, तो उसकी सजा मिलेगी। लेकिन मान लीजिए अनजाने में आपसे कोई पाप हो गया, अनजाने में आपसे कोई चूक हो गया, प्रभु वहां पर आपको क्षमा करेगा। लेकिन सच जानने के बाद, कलीसिया में आने के बाद, वचन सीखने के बाद, फिर जाकर मैं और आप गलतियों पे गलतियां दोहराते रहेंगे, हमें उसकी सजा जरूर मिलेगी। आप समझ रहे हैं? प्रभु को जानने से पहले के हमारे पाप, हम जैसे हैं वैसे प्रभु क्या करता है? हमको स्वीकारता है, हमको अपनाता है, और उसके बाद में कहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैंने तुझे बेटा और बेटी बनाया है। वचन हमें मिल गया, संगति हमें मिल गई,
रोज संडे को हम यहां पर सिखा रहे, आप बाइबल से पढ़ रहे, लेकिन ये करने के बाद में वापस जाकर वही पाप बार बार दोहराते रहेंगे तो उसकी सजा मिलेगी, तो उसकी सजा मिलेगी। जानने से पहले पाप करना और जानने के बाद पाप करने में फर्क है। आप समझ रहे हैं? ये बाइबल हाथ में आने से पहले आप शायद गलत जीवन बिताते थे, लेकिन बाइबल आपके हाथ में आने के बाद में यदि आप फिर भी जानबूझकर पाप करते रहोगे तो सजा डबल मिलेगी। सजा क्या मिलेगी? डबल मिलेगी, क्योंकि आपके मालूम था। पहले तो आपको मालूम नहीं था, पहले तो आपको मालूम नहीं था। हालेलुया। हम कुलुस्सियों की पत्री के अंदर देख रहे हैं, वहां लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्या कर दिया? क्षमा किया। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था उसको क्या कर दिया? मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। बोले जय जयकार की ध्वनि, जोर से बोले जय जयकार की ध्वनि। कहां पर हुई? क्रूस पर। हालेलुया। क्यों? ताकि मैं और आप उद्धार को पा सके, उद्धार को पा सके। 3 बातें मैंने आपको बोली। पहला, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। दूसरा, हमारे विश्वास का आधार। तीसरा, हमारे उद्धार का आधार। चौथी बात, रोमियो की पत्री 4:25। रोमियो की पत्री 4:25 जल्दी से पढ़ेंगे। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। क्यों यीशु मसीह जिलाया गया? ताकि मैं और आप धर्मी ठहर जाए। न केवल हमारा विश्वास, न केवल हमारा उद्धार, लेकिन हमें क्या बना दिया? उसने धर्मी बना दिया। हालेलुया। ही जस्टिफाइड अस। पुनरुत्थान वह घटना है जिसके कारण मैं और आप धर्मी बनाए जाते हैं। हालेलुया। बाइबल बहुत स्पष्ट है, हम कर्मों के कारण धर्मी नहीं ठहराए जा रहे। यीशु मसीह ने क्रूस पर जो कार्य मेरे लिए और आपके लिए किया, उसके द्वारा हमें क्या बना दिया गया है? धर्मी बनाया गया है। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? है ना? इसका मतलब यह नहीं है कि आप धर्मी बन चुके हैं, अब आप कुछ भी कर लो। नहीं, संसार के लोग सिखाते हैं आप अच्छे कर्म करोगे तो उद्धार मिलेगा, तो आप धर्मी बन जाओगे। ये संसार के लोग सिखाते हैं। लेकिन बाइबल सिखाती है, बाइबल सिखाती है वो आपको स्वीकार करता है, आपके जीवन में उद्धार देता है और वो आपके ऊपर मोहर लगाता है कि तू धर्मी है। तू क्या है? धर्मी है। और धर्मी होने के कारण मुझे धर्म के काम करने हैं। आप समझ रहे? मैं कार्यों को करने के द्वारा धर्मी नहीं बन रहा, मैं धर्मी होने के कारण धार्मिकता के कार्यों को कर रहा हूं। हालेलुया। मैं पुत्र बन चुका हूं, इसलिए पुत्र के समान व्यवहार कर रहा हूं। मेरे व्यवहार करने के द्वारा पुत्र नहीं बन रहा। एक राज की बात बताऊं, कितने माता पिता यहां पर हैं? कितने माता पिता यहां पर हैं? मान लीजिए आपका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, टॉपर है वो, है ना? पहले वो आपका बेटा बना या वो टॉपर बना? मान लीजिए आपका बेटा डॉक्टर बन गया, तो पहले डॉक्टर बना या पहले बेटा बना? मान लीजिए आपका बेटा लुटेरा बन गया, पहले बेटा बना या लुटेरा बना? बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। अगर सिस्टम ऐसा होता कि तू डॉक्टर बन जा फिर मैं तुझे बेटा बनाऊंगा, तो अपन सब डॉक्टरों को ही बेटा बनाते। नहीं समझे? अगर सिस्टम होता कि तू धनवान बन जा फिर तू बेटा बन जाएगा, तो हम सब धनवानों को अपने बच्चे
बना लेते हैं, लेकिन सिस्टम वैसा नहीं है। पहले बेटा बनेगा। हालेलुया। वो धनवान हो, गरीब हो, डॉक्टर हो, अनपढ़ हो, लुटेरा हो, पहले वो बेटा है। हालेलुया। सो पुनरुत्थान हमें ये बता रहा है कि हम धर्मी बना दिए गए हैं। हम क्या बन चुके हैं? धर्मी बन चुके हैं। अब आप धर्मी बन चुके हो, इसलिए अब आपको बेटा बनने के लिए मशक्कत नहीं करना है, लेकिन आप बेटे हो इसलिए बेटे के समान जीवन बिताना है। आप समझ रहे हो? आप बेटे हो इसलिए बेटे के समान जीवन बिताना है। मान लीजिए आपने पढ़ाई की, आपके 2 नंबर कम हो गए करके आप बोलोगे कल से तू मेरा बेटा नहीं है? होता है क्या? कोई बच्चा पढ़ाई में फेल हो गया करके नहीं वो कहीं मैंने एक चुटकुला पढ़ा था, सडनली याद आ रहा है, जहां पर एक बेटा आके बोलता, पिताजी आपने हक खो दिया। क्योंकि पिता ने बोला था कि अगर तू फेल हो गया तो मेरा बेटा नहीं रहेगा, और ये बंदा फेल हो गया, और फेल होके आगे बोल रहा है आपका हक चला गया, आज से मैं आपका बेटा नहीं। नहीं समझ में आया? पिता ने क्या बोला था? फेल हो जाएगा तो मेरा बेटा। ये बंदा फेल हो गया, फेल होते घर में आके बोल रहा है रे हो, क्योंकि हक हो गया, अब पिता वाला टाइटल चला गया, है ना। बहुत लंबा चौड़ा स्टोरी, उसको मैं छोड़ रहा हूं अभी। कहने का मतलब हम पहले बेटे बनते हैं, वो हमें धर्मी ठहरा देता है, और हम धर्मी हो चुके हैं इसलिए हमें कौन से काम करने हैं? धार्मिकता के काम कर। हम चोरी क्यों नहीं करते? बेटा बनने के लिए नहीं, हम बेटे हैं इसलिए चोरी नहीं करते। हम झूठ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम बेटे हैं। हम अन्याय क्यों नहीं करते? हम बुराई क्यों नहीं करते? हम चोरी छपट्टा क्यों नहीं करते? हम रिश्वतखोरी क्यों नहीं करते? क्योंकि हम बेटे हैं। हमें अच्छे काम करने हैं, भलाई करनी है, लोगों की मदद करना है, क्योंकि हम बेटे हैं। सो पहला पुनरुत्थान बता रहा है कि मसीह परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा, हमारे विश्वास का आधार। तीसरा, हमारे उद्धार का आधार। चौथा, हमें धर्मी ठहरा दिया गया है। पांचवी बात, इब्रानियों की पत्री 10:19। इब्रानियों की पत्री 10:19। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। हालेलुया। यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमारा एंट्री हो गया, प्रवेश मिल गया। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े और जब उनका प्राण निकला, उस समय वहां पर जो आराधनालय था, उस आराधनालय में भी जैसे ये पर्दा लगा हुआ है, ऐसा एक पर्दा लगा हुआ था। उस पर्दे के पीछे अति पवित्र स्थान होता था, और उस अति पवित्र स्थान में साल में एक बार महायाजक पशुओं के, पक्षियों के लहू को लेकर लोगों के पाप के बलि के रूप में कहां घुसता था? वो डरता हुआ, कांपता हुआ इस पर्दे के अंदर घुसता था। और इतिहासकार बताते हैं कि यह जो महायाजक जो अंदर घुसता था, इसके पैर से एक जंजीर बंधी हुई होती थी, और जंजीर में घंटियां लटकी रहती थी। जब यह व्यक्ति चलेगा तो घंटी बजेगी। क्या होगा? घंटी बजेगी। लेकिन मान लीजिए ये व्यक्ति अंदर चला गया, और अंदर जाने के बाद में परमेश्वर की आशीष के स्थान पर परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर आ गया, तो वहीं पे वो मर जाएगा, वो बचेगा नहीं। और जैसे ही उसकी मृत्यु होगी, शरीर जब निश्चल हो जाएगा, घंटी बजना बंद हो जाएगी, बाहर खड़े हुए लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसका काम खत्म। अब ये अंदर नहीं जा सकते, बाहर जो जंजीर है उस जंजीर से खींचकर उस मृत शरीर को बाहर निकाला जाता था। यह था उन जमाने का कस्टम। लेकिन यीशु मसीह जो महायाजक बनकर, किसी पशु पक्षी का लहू नहीं, अपने खुद के लहू को लेकर, जब वह उस अति पवित्र स्थान के अंदर जब उसने एंटर किया,
ये पर्दे को हटाया नहीं, लेकिन पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 भागों में फट गया। हालेलुया। वो पर्दा क्यों फटा? क्योंकि संदेश था अब प्रतिवर्ष महायाजक को जाने की जरूरत नहीं। मनुष्य जाति के पाप के लिए एक ही बार परमेश्वर का पुत्र जो निष्कलंक मेमना था, अपने ही लहू को लेकर मनुष्य जाति को पाप से छुड़ाने के लिए वो भीतर प्रवेश किया। ये पर्दा फट गया। अति पवित्र स्थान जो छिपा हुआ था सबके लिए खुल गया। पहले महायाजक साल में एक बार जाता था, लेकिन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण वो रास्ता सदैव के लिए खुल गया। वही कारण है हमारे कपाट बंद नहीं होते। प्रभु के भवन के कपाट बंद नहीं होते कि इस मौसम में कपाट बंद है, फिर आपको अगले मौसम तक इंतजार करना, वो सिस्टम ही नहीं है सर। 2000 साल पहले वो पर्दा फट चुका है। उसके पहले सिस्टम था साल में एक बार जाना है, विशेष त्योहारों में जाना है। अब वो सिस्टम ही नहीं है। पर्दा 2 भाग हो चुका है। अति पवित्र स्थान खुल चुका है और प्रभु कहता है 24 घंटे 7 दिन जब भी तेरी इच्छा हो जाए तू मुझे पुकार, डर के साथ में नहीं लेकिन हियाव के साथ में अनुग्रह के सिंहासन के सामने आने का रास्ता तेरे लिए खुल चुका है। हालेलुया। 5वीं बात जो मेरे लिए और आपके लिए पुनरुत्थान के कारण हुई, अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आने का रास्ता खुल गया। 6ठी बात यूहन्ना 11:25, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ हमारे हक में आ गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने मृत्यु को परास्त कर दिया, मैं और आप अनंत जीवन के हकदार बन गए। एक ऐसा जीवन जिसका अंत नहीं होता, जिसका अंत नहीं होता, उसको हम बोलते अनंत जीवन। देखिए मसीह विश्वास क्या है? इस संसार में जब हम जीवित रहते हैं 70 साल, 80 साल, 40 साल, 50 साल, हमें नहीं मालूम, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। हम सबका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसके बाद में एक अनंत जीवन हमारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। तो ये जो 70 साल एक तरफ और अनंत जीवन दूसरी ओर, वो अनंत जीवन निर्भर करता है इन 70 साल, ये 40 साल, ये 50 साल हमने कैसे जीवन व्यतीत किया। अगर हमने यीशु मसीह पर भरोसा किया, उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अपने जीवन के अंदर अपना लिया, तो हमारी अनंतता सिक्योर हो जाती है, हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाता है। हालेलुया। किसका भविष्य सुरक्षित होता है? जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। अगर आपने विश्वास नहीं किया तो आपका भविष्य असुरक्षित है, आपका भविष्य असुरक्षित है। देखिए यीशु मसीह बादलों पर आएगा कलीसिया को लेने के लिए। 2 पुनरुत्थान होते हैं। पहला, कलीसिया उठा ली जाएगी। कलीसिया क्या होगी? उठा ली जाएगी। इसके बाद में सारी मनुष्य जाति उठा ली जाएगी, लेकिन उस समय न्याय होगा। और न्याय के बाद में जिसने यीशु पर विश्वास किया वो तो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, लेकिन जिसने यीशु को ठुकराया वो अनंत आग के अंदर, उस नरक की झील के अंदर वो जाएगा। आज की सुबह इस सच्चाई को मैं भूलना नहीं है। सो पुनरुत्थान अनंत जीवन का रास्ता हमारे लिए खोल रहा है। मैं जल्दी आगे बढ़ूं। 7वीं बात, यीशु मसीह ने कहा था मेरा जाना उचित है, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए किसको भेजूंगा? एक सहायक को भेजूंगा। यूहन्ना 16:7। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, इसलिए उसने किसको भेज दिया? पवित्र आत्मा को भेज दिया, मेरी और आपकी सहायता करने के लिए। आज 2025 में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे मध्य में कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मृतकों में से जी उठा है और यीशु ने हमारी सहायता करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमारे बीच में कार्य करने के लिए भेजा है। हालेलुया।
8वीं बात, सिग्निफिकेंस ऑफ रिजरेक्शन हम देख रहे हैं, पुनरुत्थान के महत्व को हम देख रहे हैं। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद में आज पिता के दाहिनी ओर बैठकर वो मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थता कर रहा है, विनती कर रहा है, वकालत कर रहा है। आपको ध्यान होगा जब पिछले दिनों में मैंने आपको बताया था कि कैसे यीशु मसीह अलग अलग अदालतों में से होकर निकला, और उस जमाने की एक रीति थी कि यदि किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाता है तो उसको एक वकील को रखने की अनुमति प्रदान की जाती है, लेकिन यीशु को अनुमति नहीं मिली, यीशु को अवसर नहीं मिला। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए खुशखबरी, हमारे लिए यीशु मसीह वकालत कर रहा है, हमारे लिए यीशु मसीह मध्यस्थता कर रहा है। इस संसार में शायद हमारी वकालत करने वाला कोई नहीं होगा, इस संसार में हमारे साथ देने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं। पिता के दाहिनी ओर बैठकर पुत्र मेरे लिए और आपके लिए दिन रात मध्यस्थता कर रहा है, बिछुआई कर रहा है, अपने शरीर के दागों को दिखा रहा है। इस कलीसिया के लिए, इन लोगों के लिए मैंने क्रूस पर इस चित्र को चाहा, मेरे शरीर का लहू मैंने बहाया, मैंने इनको मोल लिया। हालेलुया। वो आज भी मध्यस्थता कर रहा है। 8वीं बात, पहला कुरिन्थियों 9वीं बात, सॉरी, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 51 और 52 जल्दी से हम पढ़े। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। देखिए मसीही जीवन में हमारी आशा क्या है? एक दिन हमारा प्रभु आएगा, तुरही की आवाज होगी और हम बदल जाएंगे, हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। मान लीजिए अगर हमारी मृत्यु भी हो गई, तब जब हमारा प्रभु आएगा वह हमें मृतकों में से, उन कब्रों में से वह हमें जिलाएगा, वह हमें खड़ा करेगा। हालेलुया। इसीलिए मसीही परिवारों में जब मृत्यु होती है, हम संसार के लोगों के समान बहुत बड़ा विलाप नहीं करते, वहां पे बहुत बड़ा शोक नहीं करते, क्योंकि हम एक आशा के साथ में, एक भरोसे के साथ में, जिसकी भी मृत्यु होती है हम उसको मिट्टी इस भरोसे के साथ में सौंप रहे कि एक दिन हम रूबरू वापस मिलेंगे। हालेलुया। इस संसार के लोगों के पास में वो आशा नहीं है, इसलिए वो हाय तौबा कर रहे, विलाप करते, रोना पीटना करते। लेकिन मेरे और आपके पास में एक आशा है जो कहती है कि संसार का जीवन क्षणभंगुर है, एक दिन ये संसार में हमें मरना पड़ेगा, लेकिन अनंत जीवन के लिए हमारा परमेश्वर हमें मृतकों में से क्या करेगा? जिलाएगा। एक तेजोमय शरीर के साथ में, एक स्वर्णिम शरीर के साथ में, एक अमरता भरे हुए शरीर के साथ में हमें जिलाया जाएगा। वह है मेरी और आपकी आशा। हालेलुया। पुनरुत्थान वह आशा हमें प्रदान करता है। आखिरी बात, प्रेरितों का कार्य 17 का 31, एक्ट 17:31। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। हालेलुया। यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर परमेश्वर ने यह प्रमाणित किया, एक दिन सबका न्याय जरूर होगा। हालेलुया। हम जो भी यहां पर कर रहे हैं, जाने अनजाने में जो भी बातें हमने की, इन सब का हिसाब, सबका लेखा हमें एक दिन देना पड़ेगा। हालेलुया। 10 बातें मैंने आपके सामने रखी। क्यों पुनरुत्थान को समझना महत्वपूर्ण है, क्यों मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानना महत्वपूर्ण है। पहला,
यह साबित करता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। दूसरा, यह हमारे विश्वास का आधार है। तीसरा, यह हमारे उद्धार का आधार है। चौथा, इसके द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। पांचवा, अनुग्रह के सिंहासन पर पहुंचने का रास्ता इसके द्वारा हमारे लिए खुला। इतना ही नहीं, अनंत जीवन के हकदार मैं और आप इसके द्वारा बन गए। पवित्र आत्मा हमें दिया गया, पुत्र हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। हालेलुया। हमारे स्वयं के पुनरुत्थान का एक भरोसा हमें मिला। यीशु को जिस आत्मा ने मृतकों में से जिलाया, वही आत्मा मुझे भी मृतकों में से जिलाएगा। इतना ही नहीं, हम इस बात को भी जान पा रहे हैं, एक दिन न्याय होगा। हालेलुया। उस सिंहासन के सामने जब मैं और आप खड़े रहेंगे, हमारे पास में एक वैलिड रीजन होना चाहिए। जब पुस्तकें खुली जाएगी, मैंने और आपने जो जो इस संसार में किए, एक एक करके वो स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। उस समय हमें लज्जित होना ना पड़े। हालेलुया। जब बाइबल लिखी गई थी, उस समय सीसीटीवी कैमरा नहीं था। जब बाइबल लिखी गई थी, आज के समान मीडिया की चीजें नहीं थी। आज हम शायद इन चीजों को बेहतर समझते हैं। जब कोई समस्या होती है, पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरा खंगालते हैं, फुटेज खंगालते हैं। क्या देखने के लिए? इस रास्ते से कौन कौन निकला था, यहां पर क्या क्या किया। लेकिन जब अंतिम न्याय होगा, परमेश्वर आकाश को बुलाएगा, पहाड़ों को बुलाएगा, सूर्य को बुलाएगा, चंद्रमा को बुलाएगा और बोलेगा सीसीटीवी फुटेज चालू करो। जीसस, आप समझ रहे हैं? आज जो हम गुप्त में कर रहे हैं, उस समय सार्वजनिक रीति से स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। वहां पर हमें लज्जित नहीं होना है। वहां पर हमारे कानों में ये आवाज कुछ नहीं है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तुझे जो दिया गया था तो उसमें विश्वास योग्यता के साथ में खड़ा रहा। हालेलुया। आज इस पुनरुत्थान रविवार को हम एक क्षण अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। पौलुस अपने जीवन के अंदर कहता है, मुझे मसीह को जानना है, मुझे उसकी मृत्युजय की सामर्थ को पहचानना है, उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को मुझे जानना है। मैं उसकी मृत्यु की समानता में पाया जाऊं और किसी भी रीति से मरे हुओं से जी उठने के पद तक मैं पहुंचूं। आज सुबह क्यों ना हम अपने आप को एक बार प्रभु के हाथों में समर्पित करें। मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य, मसीह के मृत्युंजय की सामर्थ्य मेरे और आपके जीवनों के अंदर एक अनंत आशा को उत्पन्न करने पाए। जितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, एक क्षण विश्वास से अपने हाथ को उठाए और प्रभु से कहिए, प्रभु धन्यवाद आपकी मृत्युंजय के सामर्थ्य के लिए। थैंक यू फॉर दैट रिजरेक्शन पावर। मिलकर प्रार्थना करें। एक क्षण अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आज आप शारीरिक रीति से कमजोर होंगे, जीवन में कई सवालों के साथ में आप यहां पर आए होंगे, लेकिन मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ्य, हालेलुया, आज सुबह यहां पर कार्य कर रही है। वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वही आत्मा मुझे और आपको शत्रु के हर फंदे से बाहर निकालने के लिए, हर गलत आदत के चंगुल से हमें बाहर निकालने के लिए आज सुबह भी हमारे लिए क्रियाशील है। इट्स स्टिल एक्टिव, इट्स स्टिल एक्टिव। हम एक क्षण अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें। उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ, द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन। शामा सिखा बाना बाना माला मामा सिखो बोनो मो शान बाला बान मा लेखा बाना बाना बाला।
हो रामाना मसिखा बाना बाना मसखा बाना बाना मखारा बाना मरिखा बाना बाना मारा बाला। मिलकर प्रार्थना करें। वही आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से बाहर निकाला, वही आत्मा हालेलुया आज हमारे मध्य में कार्य कर रहा है, आपको बीमारी के बंधन से आजाद करने के लिए, आपके जीवन के अंदर अकेलेपन से आपको बाहर निकालने के लिए, आपके बच्चों के लिए रास्तों को खोलने के लिए, आपके परिवार में शांति को बहाल करने के लिए वही पवित्र आत्मा आज की सुबह क्रियाशील है। विश्वास करने वाले एक बार अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे। Thank you, Jesus. Yes, तूने दी मुझे एक धुन नई और घेरा एक नए गीत से, छुटकारा भी मेरे शत्रु से, मेरा सारा डर निकले दिल से। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। विश्वास अब मैं डर का गुलाम नहीं, ऊंची आवाज में घोषणा करें, खुदा की संतान हूँ मैं। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। माँ के गर्भ से तूने चुना मुझे, पुकारा मुझे प्रेम ने, नए जन्म से तेरा वंश बना, बहे तेरा ही रक्त रगों में। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। अब मैं डर का गुलाम, अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान हूँ मैं। खुदा की संतान हूँ मैं। मेरे बीच बोलिए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा मुझको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध मेरे द्वारा हर जगह फैलाता है। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह में सदा मुझको जय के उत्सव में लिए फिरता है और मसीह के ज्ञान की सुगंध मेरे द्वारा हर जगह फैलाता है। तालियां बजाकर प्रभु को महिमा दें। यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह, कम ऑन, यीशु मसीह, यीशु मसीह जिंदा है, 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 यीशु मसीह जिंदा है। धर्मी के तंबू में
जय जयकार की ध्वनि गूंजनी है। हालेलुया। क्रूस पर जय जयकार की ध्वनि गूंजी थी। 2025 में आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी मंडलियों में जय की गूंज होने पर, जय की घोषणा होने पर विश्वास करने वाले ताली बजाकर आपकी आजादी को, आपके छुटकारे को, आपकी चंगाई को अपने जीवन में स्वीकार करिए। Lord, we declare freedom, Lord. आपकी आजादी की घोषणा हम करते हैं पिता। डर से आजादी, गुलामी से आजादी, बीमारी से आजादी, शत्रु के बंधनों से आजादी, दुष्ट आत्मा के प्रभाव से आजादी, दुर्बलता से आजादी, गरीबी से आजादी, यीशु के नाम में व्यक्ति जीवनों में, परिवारों में प्रकट होने पर हालेलुया, 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 आमेन। मसीह का पुनरुत्थान, उसकी सामर्थ हमारे जीवनों को जय के उत्सव में लिए चलती है। हालेलुया। मसीह जीवन क्रूस पर चढ़े हुए यीशु तक समाप्त नहीं होता, लेकिन क्रूस को, हालेलुया, क्रूस के बल को, क्रूस के डंक को तोड़कर यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। वह कब्र में नहीं है, वह कब्र में नहीं है। हमें उसे कब्रों में ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। हालेलुया। हमें उसे कब्रों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें उसे मजारों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, हस्त निर्मित, मनुष्य निर्मित किसी भवनों में उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की सुबह आप जहां हैं वहां पर वो आकर खड़ा होता है और कहता है तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। 2025 में आपके जीवन को देखकर जी उठा हुआ यीशु मसीह कहता, पीस, आई लीव माई पीस अनटू यू, मेरी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं। अशांत संसार के अंदर वो अपनी शांति को मुझे और आपको दिए जाता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें अपनी शांति को प्रदान करने